हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीबीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। तो बेटा पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो आप सबको पता है, जो कल की क्लास ली थी हमने, उसमें मैंने आपको स्पेलिंग्स लिखवाई थी। फिफ्थ नंबर चैप्टर की स्पेलिंग्स लिखवाई थी। आज की क्लास में और हमारे को स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इस चैप्टर की स्पेलिंग समाप्त हो जाएगी, फिर हमारे को पढ़ना ही रहेगा। तो चैप्टर कौन सा है? पेज नंबर 32 और 33 पर देखिएगा। फिफ्थ नंबर का चैप्टर है मिनी ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट। फिफ्थ नंबर चैप्टर MINI मिनी ORGANISMS मिनी ऑर्गेनिजम्स, और उसमें है SECTS यानी इंसेक्ट्स यानी कीट। उसमें कीड़ों के बारे में पढ़ना था। स्पेलिंग कर लिखवाई थी, आज वापस स्पेलिंग ही लिखना है। आज की पहली स्पेलिंग लिखिएगा प्रोबोसिस, PROBOSCIS। ये क्या होता है? प्रोबोसिस। इसका होता है कीड़ों का लंबा मुंह। क्या होता है? कीड़ों का लंबा मुंह। उसको आप सूंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूंड। फिर लिखिएगा आगे UNCURLS। ये होता है अनकर्ल्स। अनकर्ल्स का मीन्स होता है लहराना। अनकर्ल्स का मीन्स होता है लहराना। ठीक है ना? आगे लिखिएगा हाइव का मीन्स लिखिएगा छत्ता। हाइव का मीन्स क्या होता है? छत्ता होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना बेटा, उसको हाइव कहते हैं। फिर आगे लिखिएगा आगे क्या लिखना है? स्वीट का मीन्स मीठा होता है। जूस का मीन रस होता है। फ्लावर का मीन्स फूल होता है। सब आपको पता है ना? एक स्पेलिंग देखो, नेक्टर लिखी हुई है। नेक्टर का मीन्स क्या होता है पता है आपको? नेक्टर बोलते हैं जो फूलों का जो मीठा रस होता है ना, उसको नेक्टर कहते हैं। ठीक है ना? तो लिखिएगा NECTAR नेक्टर। ये होता फूलों का मीठा रस। फूलों का जो मीठा रस होता है, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। फिर लिखो HONEY हनी। और हनी का मीन्स होता है शहद। आप सबको पता है हनी का मीन्स शहद होता है। ठीक है ना? फिर लिखो आगे लिखिएगा RICH। रिच का मीन्स यहाँ धनवान नहीं होता है, यहाँ होता है भरपूर होता है। रिच का मीन्स भरपूर होता है। फिर ये SOURC सोर्स, और सोर्स होता है स्रोत होता है।
सोर्स क्या होता है? स्रोत होता है। फिर आगे मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स का मीन्स खनिज। मिनरल्स का मीन्स क्या होता है? खनिज होता है। फिर लिखना HARMFUL, हार्मफुल, और हार्मफुल होता है नुकसानदायक। हार्मफुल क्या होता है? नुकसानदायक होता है हार्मफुल। हार्मफुल क्या होता है? नुकसानदायक। फिर कॉकरोच का मीन्स कॉकरोच होता है। फिर लिखो मॉस्क्यूटो, MOSQUITO, मॉस्क्यूटो मच्छर। फिर लिखना हाउस फ्लाई, HOUSEFLY, हाउस फ्लाई होती है घरेलू मक्खी। हाउस फ्लाई क्या होती है? घरेलू मक्खी। उसके अलावा जैसे देखो कॉकरोच के बारे में लिखा ना, दे लिव इन डार्क, वो अंधेरे में रहते हैं। डैम्प प्लेस, डैम्प प्लेस का मीन्स क्या होता है? दलदले स्थान। डैम्प का मीन्स होता है दलदल, DAMPS। डैम्प्स का मीन्स होता है दलदल। डैम्प का मीन्स क्या होता है? दलदल होता, ठीक है ना। फिर लिखो ड्रेन्स, DRAINS। ड्रेन्स का मीन्स नाले। ड्रेन का मीन्स क्या? नाले। गंदे पानी के जो नाले होते हैं ना बेटा, उसको ड्रेन्स कहते हैं। उसके बाद में क्लास आप 4th में पढ़े तो डिजीज का मीन्स आप सबको पता है, बीमारी होता है। अनकवर्ड का मीन्स बिना ढका हुआ। जनरली का मीन्स होता है अक्सर या आमतौर पर। उसके अलावा मॉस्क्यूटो, अब मॉस्क्यूटो के बारे में भी पडल्स लिखो, एक PUDDLE, PUDDLE। पडल का मीन्स या तो कह दो तालाब, बट तालाब को बेटा पॉन्ड्स कहते हैं, इस कारण से लिखना पोखर। क्या लिखना? पोखर लिखना। तालाब या पोखर कहते हैं पडल्स को, जहां पर पानी भरा हुआ रहता है ना, ऐसा कुछ गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तालाब तो बहुत बड़ा होता है, तालाब हटा देता हूं, छोड़ो, ठीक है ना। तालाब नहीं लिखना है, पोखर ही लिखना है। ऐसा कोई गड्ढा जहां पर पानी भरा हो। तालाब तो बहुत बड़ा होता है, वहां इतने ज्यादा मच्छर नहीं होते हैं, पर ऐसे गंदे पानी का कोई ऐसा भरा हुआ होता है ना, गड्ढा पानी, गड्ढा भरा होता है गंदे पानी का, उसको बेटा पडल्स कहते हैं। समझ में आया ना? हाँ, आगे लिखिएगा सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग। सफरिंग होता है पीड़ित। सफरिंग क्या होता है? पीड़ित होता है। पर्सन का मीन्स आदमी होता है, व्यक्ति। फीवर यानी बुखार होता है। फिर लिखिएगा प्लेटलेट्स,
स्प्लिट रेक्स होता है डिमांड या लिख दो रक्ताणु, विमाणु या रक्ताणु। फिर आगे है रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस यानी कम, रिड्यूस यानी कम, रिड्यूस यानी कम होता है। फिर देखिएगा आगे, देखिएगा प्रिकॉशंस। आगे क्या, तो प्रिकॉशंस। आगे क्या लिखना है, प्रिकॉशंस लिखना है। PRECAUTION, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन होता है सावधानी। कौन सी धानी, सावधानी। फिर देखिएगा आगे बडल्स लिखवा दिए। रेगुलरली यानी नियमित होता है हमेशा। एम्प्टी यानी खाली होता है। क्लोज यानी बंद होता है। विंडो यानी खिड़की होता है। उसके अलावा गार्बेज यानी कचरा होता है। लिख दो गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज होता है कचरा। एक और लिख दीजिएगा और वो है इन्फेक्टेड, INFECTED। इन्फेक्टेड होता है संक्रमित। इन्फेक्टेड क्या होता है, संक्रमित। तो अब देखो कितनी स्पेलिंग हुई है। अब देखिएगा स्पेलिंग है कितनी हुई है, 3 3 3 9 इधर है, 3 3 3 और 11 उधर है। 11 9 20 स्पेलिंग हो गई है। तो होमवर्क में यही करना है, सारी स्पेलिंग करना होमवर्क में, सुंदर अक्षरों में करना है। इस प्रकार से इस हमारे 4th चैप्टर की स्पेलिंग सारी होती है। स्पेलिंग सारी कंप्लीट होती हैं। जो कल की क्लास होगी बेटा उसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छे सुंदर अक्षरों में सारी स्पेलिंग कर दीजिएगा। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस लौटता हूँ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।